जल्दी करो, फांसी दो, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो बस। क्या हुआ सरदार को क्यों फांसी दे रहे हो? मैं बताता हूँ दरअसल हुआ क्या। सरदार मुझे इंसाफ चाहिए। अब ये कौन है? शक्ल से तो चोर नजर आता है। हाँ, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? सरदार मुझे इंसाफ चाहिए। किससे इंसाफ चाहिए? मैं रात एक घर में चोरी करने के लिए गया। मैंने जैसे ही उसकी छत पर छलांग लगाई, छत गिर गई। मैं तो मरते मरते बचा। इतनी कमजोर छत थी उसके घर की। मुझे उस मकान मालिक से इंसाफ चाहिए। जल्दी से जाओ, उस मकान मालिक को बुला के लाओ। ठीक है अभी आपको इंसाफ मिलेगा। सरदार, मकान मालिक हाजिर है। जानते हो इसे? ये तो वही चोर है जो रात मेरे घर की छत कूदा था। ये तो शुक्र है ये नीचे गिर गया। कपड़े की छत थी ना इसलिए। इसी बात का तो तुझसे इंसाफ लेने आया हूँ मैं। तूने कपड़े की छत क्यों लगाई? ये बंदा मरते मरते बचा, अगर ये मर जाता तो कौन जिम्मेदार था? खुद जिम्मेदार था। क्यों आया था चोरी करने? मर जाता तो अच्छा था। मैं चोरी करने क्यों आया? जो तूने कमजोर कपड़े की छत लगाई है उसका कौन हिसाब देगा? कमजोर कपड़े की छत? हाँ, तूने कमजोर कपड़ा क्यों लगाया? तुझे कपड़ा मजबूत लगाना चाहिए था, बंदा मर जाता। सरदार ऐसे बंदे को फांसी देनी चाहिए। हाँ हाँ, इसे अभी मेरे आंखों के सामने फांसी दो। सरदार मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने जिससे कपड़ा लिया है उसने कमजोर कपड़ा दिया है। मुझे क्यों फांसी दे रहे हैं? हाँ, सोचें जरा। वैसे इसकी ये बात तो ठीक है मौलवी साहब, कसूर सारा कपड़े वाले का है, उसने कमजोर कपड़ा बनाया। जल्दी से जाओ, कपड़े वाले को मेरे सामने हाजिर करो। मैं जाऊं? इधर ही रुक, अभी तू जा, इंसाफ करूंगा मैं यहाँ। किस लिए हम यहाँ पे बैठे हैं? आज तुझे भी फांसी होगी, तेरे कपड़े वाले को भी। सरदार, कपड़े वाला हाजिर है। तूने इसके मकान की छत के लिए कपड़ा बनाया था? जी। इतना कमजोर कपड़ा तूने क्यों बनाया था जिसकी वजह से ये बंदा मरते मरते बचा? तुझे आज फांसी होगी, तेरी वजह से ये बंदा मर जाता। ये सरदार तो मुझे कोई पागल लगता है। अब इससे कैसे जान छुड़ाऊं? करता हूँ कुछ। सरदार साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैं कपड़ा बुन रहा था ना, तो मेरे पास एक कबूतरबाज कबूतर उड़ा रहा था। उसको देखते देखते कपड़े में धागा हल्का लग गया, इसलिए कपड़ा हल्का बन गया। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर उस कबूतरबाज का है। उसको पकड़ो और उसी को ही फांसी दो। मौलवी, बात तो इसकी भी ठीक है, कसूर सारा उस कबूतर वाले का है? जा, कबूतरबाज को लेके आ, इंसाफ करूंगा मैं। सब यहीं पे रुको। रोक रोक, इधर ही रोक तू। सरदार साहब, मुझे जाने दे, मैंने कपड़ा बुनना है। रुक जा रुक जा। कितनी देर है? मैं तो थक गया यार। सरदार, कबूतरबाज हाजिर है। माशाल्लाह, क्या महफिल लगाई हुई है। हाँ हाँ, अभी बिरयानी भी आ रही है। कबूतरबाज है ना तू? मैं इस इलाके का सबसे बड़ा कबूतरबाज हूँ। आज तुझे फांसी होगी। क्यों? मुझे क्यों फांसी होगी? मैंने क्या कर दिया ऐसा? तू कबूतर उड़ा रहा था, तुझे देखते देखते इसने कपड़ा कमजोर बुन दिया। वो कमजोर कपड़ा इस गरीब की छत पे लगा। इस चोर ने उस छत पे जैसे ही छलांग लगाई, ये नीचे गिर के मरने वाला था। ये सब तेरी वजह से हुआ। ये बेचारा चोर मर जाता, इसलिए तुझे फांसी होगी। वाह सरदार साहब, आपका इंसाफ। मुझे आप ये बताएं, ये उसके घर चोरी करने गया क्यों था? ये कहीं और भी तो जा सकता था। हाँ, ये बात तो है। ओए मौलवी, ये बात तो ठीक है, तू इसके घर क्यों गया? तू मेरे घर आता ना, हमारी छतें बहुत मजबूत हैं। गुड गुड गुड, इसे ही जाके फांसी दो। सारे फसाद की जड़ यही चोर है। जाओ भाई, फांसी दो इसे। मैं क्यों सरदार? मैं जा जा जा, ले जा ले जा ले जा, फांसी दे, ले जा ले जा। सरदार साहब जिंदाबाद। सरदार साहब। सरदार साहब, एक मसला है। अब क्या मसला है? इसकी गर्दन बहुत मोटी है, फंदा फिट नहीं आ रहा। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मेरे पास आ गए? और क्या करता मैं? यार बाहर जाओ, कोई कमजोर सा बंदा ढूंढो, उसे फांसी दो बस। जाओ जाओ जाओ। देखा कैसे इंसाफ किया मैंने यार। क्या बात है सरदार? सरदार, ये आदमी ले आऊं, इसकी गर्दन में फंदा फिट आएगा। हाँ, अब इसे फांसी दे दो जाके। क्यों फांसी दे रहे हो? इसके गले में फंदा फिट नहीं आ रहा, इसलिए तुझे फांसी दे रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप रस्सी बड़ी कर लो। वैसे ये बात भी इसकी ठीक है, जाके दूसरी रस्सी लगाओ बड़ी करके, जो इसके गले में फिट आ जाए। इसे फांसी दो भाई, जाओ। ये पागल सरदार तो फांसी लगा के ही दम लेगा। क्या करूं? एक आइडिया है यहाँ से बचने का।
सरदार फंदा तैयार हो गया है। तैयार हो गया? जल्दी चलो, जल्दी जल्दी मुझे फांसी लगाओ। ओ इधर आ। तुझे मरने की इतनी जल्दी क्यों है? सरदार दरअसल बात यह है, मुझे यकीन है ऊपर वाला मुझे मेरे गलतियों की माफी दे देगा। जब वो मुझे माफ कर देगा तो जाहिर सी बात है मैं जन्नत में चला जाऊंगा। और जन्नत में क्या ही बात है यार, जन्नत में हूरें हैं, जन्नत में बागात हैं, जन्नत में दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, वहाँ तो मजे ही मजे हैं। चलो यार जल्दी से मुझे फांसी दो बस। ओ रुक रुक रुक, इसे छोड़ो, मुझे पहले फांसी दो भाई। तुझे दे। हाँ। चलो। अच्छा हुआ इस पागल सरदार से जान छूटी। ऐसे पागल सरदारों को तो फांसी ही लगनी चाहिए। अरे अरे तुम्हारा स्प्रे कामयाब हो गया। अबे भाई तेरी कंपनी का स्प्रे तो वाकई काम कर रहा है। उस गंजे आदमी के सर पे लगाते ही उसके बाल उग गए। अरे भाई तुझे बोला है ना, हमारी कंपनी ने ऐसा स्प्रे इजाद कर लिया है जो गंजे से गंजे आदमी के बाल सेकंडों में उगा देगा। तो मेरे गंजे भाइयों, अब गंजेपन का खात्मा होने वाला है। ऐसा स्प्रे आ गया है, 1 सेकंड में तुम्हारे बाल उगाएंगे। अरे इस गंजेपान की वजह से तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसका मतलब है अब मेरा रिश्ता हो जाएगा। मैं भी अब कुंवारा नहीं मरूंगा। अरे अब तो कोई भी गंजा कुआरा नहीं रहेगा इस दुनिया में। ना कोई सर्जरी, ना कोई हेयर ट्रांसप्लांट, एक हल्का सा स्प्रे और बाल यूं आएंगे। तो फिर देर क्यों कर रहा है? मुझे दे, मैं अपने बाल तो उगा लूं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, इस स्प्रे की कीमत अदा करनी पड़ेगी। पहले उस कंपनी वाले से इसका रेट पूछते हैं, फिर मुझे लगाने की भी तो उजरत देनी है। अंदर आओ, तुम्हारे गांज का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। चलो। अरे भाई ये तमाम गंजे तेरा ये प्रोडक्ट लगवाने को तैयार हैं, तू बस इसकी कीमत बता दे। सिर्फ 10,000। 10,000 महंगा है भाई। 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना भाई। यार 10,000 में तो थोड़ा महंगा है ये, रेट कम करो। अरे 10,000 में ये लेने के बजाय हम 5-10,000 और मिला के किसी डॉक्टर से इनके गंज की सर्जरी ना करवा ले हम। अरे भाई अगर सर्जरी करवाओगे तो सर भी तो खुलवाना पड़ेगा ना, और ये बाल ऑपरेशन से लगते हैं, ऑपरेशन से। और दूसरी बात, इस 10,000 वाले स्प्रे से तो 4-5 गंजों के बाल उगा सकता है। अच्छा भाई बात सुनो मेरी, 5-5 हजार में 1 गंज पे बाल लगेंगे। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस कर रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं देने को तैयार हूँ। इसी गंजेपान की वजह से तो मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। हाँ मैं पैसे देने को तैयार हूँ, पहले बाल तो चेक करवाओ, असली भी है कि नकली है। हाँ आओ ना मैं चेक करवाता हूँ। आओ ये देखो, तुम्हारे सामने नमूना बैठा है। हाँ यार ये तो असली है, चेक करो। अरे भाई आराम से, जड़ से उखाड़ोगे क्या? एकदम जानवन बाल है भाई, ये देखो। भाईजान अगर स्प्रे लेना है तो पैसे जमा कराओ, मैंने आगे भी जाना है बेचने। हाँ स्प्रे की पेमेंट मैं अपनी जेब से करूंगा, फिर इन गंजू से मैं कमाऊंगा। भाई जल्दी से पहले मेरे बाल उगवा दे। 1 मिनट चल भाई, 5,000 का करारा नोट निकाल। ये लो भाई। आय हाय भाई, तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी। 1 मिनट आराम से एक एक करके बैठ। आय हाय 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 हाय, ये क्या? लगता है बारिश होने वाली है। अबे जल्दी से स्प्रे लगाना यार। 1 मिनट यार, आराम से तरीके से लगानी होती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ से शुरू करते ये हैं। क्या हो गया मेरे वो साथ? बंदा बाहर चिल्ला क्यों रहा है? अरे बाहर तो बारिश भी हो रही है। ये क्या हो गया? ये क्यों चिल्ला रहा होगा यार? 1 मिनट। अरे यार मेरे बाल कहाँ चले गए? मैं तो पहले जैसा पीर गंजा हो गया। अबे इसको क्या हो गया? ये फिर गंजा कैसे हो गया? अरे भाई मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, ये स्प्रे वाटर प्रूफ नहीं है, बारिश में जरा ध्यान करना। अबे ये बात तो अब बता रहा है, ये देखिए पहले जैसा वापस गंजा हो गया है। हाँ तो इन बालों को पानी से बचाना होता है ना। तो फिर नहाएगा कैसे ये? ये आइडिया तो बलाप हो गया।